पिछले वीडियो में हमने ग्रोथ से रिलेटेड कुछ की पॉइंट्स देखे थे जो आपकी एग्जाम्स में आते रहते हैं फ्रिक्वेंटली। उसी को आगे करते हुए हम पढ़ते हैं अब डेवलपमेंट से रिलेटेड की पॉइंट्स जो अपकमिंग एग्जाम्स में भी आने की संभावना ज़्यादा रखते हैं। और ये न केवल नर्सिंग के एग्ज़ाम बल्कि हमने हायर स्टैंडर्ड्स के एग्ज़ाम्स को देखते हुए उनमें से जो पॉइंट्स सेलेक्ट किए हैं उनको हमने यहाँ रखा है। उम्मीद करते हैं आप सभी को ये पसंद आएगा। अपना वीडियो शुरू करें उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि यदि आपको हमारा ये यूट्यूब चैनल पसंद आता है और जो हमने जो यहाँ इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं वो यदि आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुरू करते हैं बिना कोई देर किए। तो पहला जो स्क्रीन पे आ रहा है वो आप देख सकते हैं, असेसमेंट ऑफ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है। हम अननेसेसरी इसमें कोई थ्योरी नहीं पढ़ेंगे, केवल की पॉइंट्स देखेंगे जो आते रहते हैं। ओके, तो ये एक बता रहा है कि कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, इसमें कई अलग अलग फैसेट्स होते हैं, उनके अकॉर्डिंग ही हम इनको देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट है, फाइन मोटर डेवलपमेंट, फाइन मोटर स्किल डेवलपमेंट, पर्सनल एंड सोशल डेवलपमेंट, लैंग्वेज एंड विजन हियरिंग, ये सब 5 चीज़ें इसमें आती है। ओके, अगला हम देखते हैं ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट। इसमें क्या होता है कि मोटर डेवलपमेंट होता है वो एक ऑर्डरली सीक्वेंस में होता है। ऐसे नहीं होता कि पहले बच्चा सीधा खड़ा हो गया फिर बाद में रेंगना सीखेगा, ये सब चीज़ें नहीं होती है। तो ये एक ऑर्डरली मैनर में होता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, की ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट्स की बात करते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट स्क्रीन पे आया है जो अब तक का, आप ये ध्यान रखिएगा, इनमें से क्वेश्चन आते रहते हैं, वही हमने सेलेक्ट किए हैं। 3 मंथ पे नेक होल्डिंग होता है, रोल ओवर 5 मंथ पे, सिट विद ऑन सपोर्ट वो होता है 6 महीने पे, विदाउट सपोर्ट वो होता है 8 महीने पे, स्टैंडिंग होल्डिंग ऑन मतलब सपोर्ट के साथ खड़ा होना वो 9 महीने पे, क्रीप वेल और स्टैंड विदाउट सपोर्ट ये होता है 12 मंथ पे, 15 मंथ पे होता है वॉक अलोन क्रीप्स अप स्टेयर मतलब सीढ़ियाँ चढ़ जाता है रेंगते हुए। ठीक है, 18 महीने पे दौड़ना शुरू कर देता है, और 2 साल पे वॉक अप एंड डाउन स्टेयर्स सीढ़ियाँ उतरना शुरू कर देता है, 3 साल पे ट्राईसाइकिल, और 4 पे 1 फुट पे जंप करना शुरू कर देता है। तो फ्रेंड्स ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको रटिए, रटने पर ही याद होगा, इसका और कोई तरीका नहीं है। पर हमने जो इंपॉर्टेंट चीज़ हो सकती है, जो पूछे गए क्वेश्चन है, उन सबको सेलेक्ट किया है यहाँ पे और वही आपके सामने रखा है। ठीक है, आगे हम चलते हैं। आगे आप देखेंगे फाइन मोटर डेवलपमेंट। फाइन मोटर डेवलपमेंट का मतलब होता है कि 5 जो सेंसरी मोटर एडजस्टमेंट है, जिसमें आई कोऑर्डिनेशन है, हैंड आई कोऑर्डिनेशन है, हैंड टू माउथ कोऑर्डिनेशन है, हैंड स्किल्स जैसे फिंगर थंब पोजीशन ग्रेस्पिंग ड्रेसिंग, ये सब आते हैं फाइन मोटर स्किल्स में। आपसे पूछा जा सकता है, एक बार पूछा गया था कि फाइन मोटर डेवलपमेंट है वो किस पे डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है न्यूरल ट्रैक्ट मैच्योरेशन पे डिपेंड करता है। ठीक है, इसके अलावा ये चीज़ें पूछी गई थी जो रेड से दिखाया मैंने कि कौन कौन से इसमें चीज़ें आती है फाइन मोटर डेवलपमेंट में। आगे हम देखते हैं यही चीज़ें, फाइन मोटर डेवलपमेंट 4 साल से देखने को मिलता है हमें मोस्टली, तो उसको देखते हैं हम। 4 मंथ पे बच्चा दोनों मंथ से देखने को मिलता है। 4 मंथ पर दोनों हाथों से पकड़ता है। 6 मंथ पे होता है वो एक हाथ से पकड़ना शुरू करता है किसी चीज़ को। 9 पर इमेच्योर पिंसर ग्रास्प मैच्योर हो जाता है वो 12 मंथ पे होता है। 15 मंथ पे इमिटेट्स स्क्रिबलिंग एंड टावर ऑफ 2 ब्लॉक, ये सभी क्वेश्चन पूछे गए हैं फ्रेंड्स, आपको ध्यान रखना है। 15 महीने पे 2 ब्लॉक का टावर बनाता है, 18 महीने पे 3 टावर का ब्लॉक बनाता है और स्क्रिबल करना शुरू कर देता है। यहाँ पे इमिटेट कर रहा था, नकल उतार रहा था, यहाँ पे खुद से करना शुरू कर दिया उसने। 2 ईयर्स पे 6 ब्लॉक का टावर बनाता है और वर्टिकल और सर्कुलर स्ट्रोक मतलब यदि आप उसको कुछ पेन देंगे तो वो ऐसे ऐसे करना शुरू कर देगा और ऐसे ऐसे करना शुरू कर देगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको। ये 2 साल का बच्चा करता है। 3 साल पे बच्चा 9 ब्लॉक का टावर बनाता है और जो सर्किल होता है उसको कॉपी कर देता है। 4 साल पे बच्चा क्रॉस बनाना शुरू कर देता है और ब्रिज बनाना शुरू कर देता है, ये भी ध्यान रखिए आप। साथ साथ में 9 ब्लॉक का टावर बना रहा है 3 साल पे, और जो ब्रिज बना रहा है वो बना रहा है 4 साल पे। ठीक है, 5 साल पे होता है वो ट्रायंगल बनाना शुरू कर देता है और ब्लॉक से गेट बनाता है। ये दोनों आप सेम समझ सकते हैं, ये गेट जैसा ही बना है, ट्रायंगल भी।
तो आप समझ सकते हैं कि 5 साल पे ये ट्रायंगल बनाता है। ठीक है फ्रेंड्स, इन चीज़ों को ध्यान रखने की ज़रूरत है, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है सारे। ठीक है, आपको इनमें से क्वेश्चन पूछा जाता है। आगे हम बात करते हैं जो पर्सनल एंड सोशल डेवलपमेंट है, इसमें वही सोशल स्माइल, रिकॉग्निशन ऑफ मदर एंड यूज़ ऑफ टॉयज़, ये चीज़ें आती है। ठीक है, यह किस पे डिपेंड करता है? ये कल्चरल सिचुएशन पे और सोशल सिचुएशन पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो हम देखते हैं इसको। 2 महीने पे सोशल स्माइल देता है, 3 महीने पे माँ को पहचानता है, 6 पे अजनबियों को पहचानने लग जाता है कि भाई अजनबी है ये, 9 महीने पे उनको बाय बाय कर देता है। एक ऐसे मतलब बोले तो स्टोरी बना के याद करोगे तो आप समझ में आ सकता है, इधर का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, 12 महीने पे बुलाने पर आ जाता है और बॉल से खेलना शुरू कर देता है। 15 महीने पे जॉर्गन शुरू कर देता है। 18 महीने पे जो उसके मम्मी पापा काम कर रहे हैं वो करना, कॉपी करना शुरू करता है। 2 साल पे फूड, ड्रिंक, टॉयलेट के लिए पूछ लेता है, खेलते खेलते वो कॉपी कर रहा था उसको, जैसे भूख लग गई तो पूछने जाता है। ठीक है, 3 महीने पे अपना जेंडर बता देता है, अपना नाम बता देता है पूरा, और खिलौने शेयर करने लग जाता है। 4 महीने पे कोऑपरेटिव प्ले करता है, टॉयलेट में अकेला चला जाता है। और 5 साल पे हाउस होल्ड टास्क, ड्रेसिंग अनड्रेसिंग, ये सब खुद से करने लग जाता है। ओके, नेक्स्ट है लैंग्वेज डेवलपमेंट। 1 महीने पे अलर्ट हो जाता है साउंड आने पर। 3 महीने पर कू कू म्यूजिकल वॉल साउंड निकालता है। 4 महीने पर लाउडली लाफ करता है। 6 महीने पे ये एक एक बा दा पा ऐसे मोनोसिलेबल निकालता है। बाईसिलेबल 9 महीने पे निकालता है। 12 महीने पे 1-2 वर्ड आप इसको देख सकते हैं, 1-2 इज इक्वल टू 1-2 12। ओके, मीनिंगफुल 1-2 वर्ड्स यूज़ करता है। 18 1 10 + 8 तो 8-10 वर्ड्स की वोकाबलरी हो जाती है उसकी। 2 साल पर वह आई मी यू ये प्रोनाउंस को यूज़ करना सीख जाता है। और 2-3 वर्ड का सेंटेंस, यहाँ पे सेंटेंस की बात हो रही तो सेंटेंस बना लेता है, 2 वर्ड का 3 वर्ड का सेंटेंस। 3 महीने पे क्वेश्चन पूछ लेता है। और 4 पे कोई कहानी सुनाना है, कविता सुनाना है, गाना सुनाना है, वो 4 साल का बच्चा कर देता है। 5 साल पे वर्ड्स का मीनिंग पूछना शुरू कर देता है। ये सभी चीज़ें हैं जो पूछी गई है बार बार। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आ रहा होगा, और आपको इस चीज़ों को रटना पड़ेगा एक तरीके से, कि कोई स्टोरी बना के रटिए, कैसे भी करिए। मैं तो स्टोरी बना के रटा करता था, तो आपको उसी हिसाब से याद करना पड़ेगा। अब देखिए डेवलपमेंट का असेसमेंट कैसे किया जाता है। बहुत फास्ट पढ़ाया मैंने, बिना कोई टाइम कंज्यूम किए। ठीक है, जो क्वेश्चन बनते हैं, तो ये टेस्ट के नाम आपको सभी को रटना है। DDST, ठीक है, DASE, बारोडा स्क्रीनिंग टेस्ट, त्रिवेंद्रम डेवलपमेंट स्क्रीनिंग टेस्ट, ये 4 टेस्ट हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं। ठीक है, किसके लिए यूज़ किया जाता है। अदर टेस्ट जो है कोग्निटिव अडेप्टिव टेस्ट है, अर्ली लैंग्वेज माइलस्टोन, ये सब चीज़ें उसमें आती हैं। ओके फ्रेंड्स, यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने फ्रेंड्स तक शेयर कीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही वीडियोस आगे पाने के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद।